एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 आवर 8 आवर्स एंड 8 आवर्स रेस्पेक्टिवली। तो डायरेक्टली आप लिखने का जो डायरेक्टली लिख लेंगे, एक्स एक दिन में कितना करता है 1/6, वाई एक दिन में 1/8 यूनिट, एक एक्स 1 आवर में कितना यूनिट है आवर के रेफरेंस में, तो इतना यूनिट, एंड जेड भी 1/8 यूनिट। ठीक है, सो 1/8 कैसे लिखें वो आपको पता होना चाहिए, साइड में बता देता हूँ। अगर 6 आपका 1 यूनिट काम 6 आवर में कंप्लीट हो रहा, तो 1 यूनिट सॉरी 1 आवर में कितना कंप्लीट होगा, तो 1 आवर में 1/6 यूनिट। सो यही लिखा हूं मैं, एक्स 1/6 यूनिट 1 आवर में कंप्लीट करता है, ये फिगर 1 आवर का है। क्लियर है। अब देखते हैं, हाउएवर ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर एंड नोबडी कैन वर्क 2 कंसेक्यूटिव आवर। मतलब 1 घंटे में केवल एक बंदा काम करेगा और लगातार 2 घंटा कोई काम नहीं करेगा। ऑल आर एंगेज टू फिनिश द वर्क, मतलब तीनों को एंगेज करना ही है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। तो तीनों को एंगेज करना है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इसमें से सबसे फास्ट कौन काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ मिनिमम पूछा है तो फास्ट वाले को ज़्यादा काम करवाना होगा। तो सबसे फास्ट करता है 1/6, ये सबसे कम नंबर है, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर है, क्योंकि यहाँ इसका डिनोमिनेटर कम है, मतलब ये 1/6 कम है, 1/8 ज़्यादा है। तो हम ट्राई करेंगे 1/6 को ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने। तो सबसे पहले 1/6 कराएंगे, और हमें पता है कि तीनों को इंक्लूड करना ही है, तो 1/6 प्लस फिर y को ले लेंगे 1/8। ठीक है, तो ये y हो गया, ये x है, ये y है, तो फिर हम x को लगा लेंगे 1/6, फिर y को फिर z को लगा लेंगे। यहाँ पर यहाँ x हो गया, यहाँ z हो गया 1/8। ठीक है, तो ये आपका ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गया कि x y z तीनों इन्वॉल्व है। अब इस 1/6 प्लस 1/8 कितना होता है 48, एलसीएम ले लेंगे तो, और यहाँ हो जाएगा 8 + 6 तो 14 हो जाएगा, और ये भी 14/48 है। तो अभी कितना काम कंप्लीट हुआ होगा 14/48 और 14/48, तो प्लस एक बार और आएगा, आपको पता है सिंपल 14/48 फिर ले लेंगे, क्योंकि x को फिर काम करवाएंगे ही, और इसमें y और z में से किसी को भी काम करवा देंगे, बिकॉज ये 1/8 ही आता है, ये 1/6 होगा। तो नेक्स्ट आ गया, ये तीनों मिला के कितना काम हुआ 14/18, 14 14 14, मतलब 42/48 काम हो चुका है, और टोटल काम 1 है, तो इसको 1 से माइनस कर देंगे तो कितना काम बच गया होगा 1 - 42/48, मतलब 6/48 काम अभी भी बचा है, जो कि होता है कितना 1/8 काम अभी भी बचा है। ठीक है, सो 6/48 1/8 काम अभी भी बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, कितना आवर हो चुका है देख लीजिए। तो अभी तक 6 आवर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, 1 आवर 2 आवर, देखिए एक्स पहला आवर, वाई दूसरा आवर, एक्स तीसरा आवर, जेड चौथा आवर, एक्स पांचवा आवर, और वाई और जेड में किसी को भी छठा आवर। 6 आवर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और काम बचा है 1/8। और हमारा अब किसको लगाएंगे, क्योंकि एक्स वाई और जेड में कोई किया होगा लास्ट वर्क, तो एक्स को पक्का है लगाएंगे, क्योंकि 1/6 फास्ट करता है। तो अब हमारा 1/8 काम बचा है, और वो एक्स जो है वो 1/6 काम कर देता है, एक दिन में 1/6 करता है। तो इसको फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका मतलब है आप अगर डायरेक्ट कर लेंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो मैं वही स्टेप वाइज आपको बताता हूँ कि 1/6 यूनिट ये 1 डे में कर रहा है, 1 आवर में कर रहा है, तो 1 यूनिट कितना में करेगा 1/1/6, जो कि 6 यूनिट डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, तो हमें कितना काम करवाना है 1/8 यूनिट बचा है, तो 1/8 यूनिट में कितना टाइम लेगा, दैट इज इक्वल टू 6/6 इंटू 1/8। सो ये हो जाता है हमारा 3/4 आवर लेगा। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इंटू 60 कर देंगे, तो ये 15 हो गया, 15 दिया 45, मतलब एक्स कितना लेगा 45 मिनट लेगा काम को कंप्लीट करने के लिए 1/8 के लिए। तो हम लोगों का टोटल नंबर कितना, टोटल आवर कितना हो गया, यहाँ 6 आवर पहले से हुआ था और 45 मिनट, तो 6 आवर 45 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। सो ऐसे स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन गलती नहीं होगा, आप डायरेक्टली कर सकते हैं 1/6 प्लस 1/8। सो ये मैं इतना डिटेल में गया बिकॉज ऑफ जो हल्का जिनका वीक है तो वो उनको भी समझ में आ जाए।